हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग जो है कार्बन कंपाउंड्स का क्वेश्चंस करते हैं, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क का भी आ जाता है। बट इस चैप्टर से 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये चैप्टर इजी है। इसका 50 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो उसमें फुल चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है। और आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ले रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसको आप पूरा अच्छे से कर लोगे तो आपका इस चैप्टर का 5 मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड में लिखा है और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं सॉल्यूशन भी लिख दिया हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो चैप्टर का जो पहला पार्ट है कोवलेंट कंपाउंड जो समझा रहा है, और आयनिक कंपाउंड से कंपैरिजन वाला जो पार्ट है वो उसमें से है। ये गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, मतलब डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड्स या व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स की क्वेश्चन पूछ सकता है और फिर उसका एग्जांपल लिखने को बोल सकता है। स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज इन विच कोवलेंट कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स उसका कैसे डिफर करता है प्रॉपर्टीज में, ये हमको कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी उसको बताना है। ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पार्ट पार्ट में कर देंगे तो 3 मार्क में 2 मार्क में डिवाइड हो जाएगा। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या है, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, ये अपन बता रहे हैं। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इन विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको मालूम है कि कार्बन की जो है वैलेंसी 4 होती है ना। अब वो 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। बट वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, एक ही चारों इलेक्ट्रॉन को वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में या अपने खुद के एटम, अदर कार्बन एटम के साथ में शेयर करके जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से उसका जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जो एक बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स, कोई भी 2 एटम के बीच में शेयर करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे सिंपल वाला एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो और उसका जो है सेटिस्फाई हो जाता है, वो हीलियम के जैसा हो जाता है ना, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस तरीके से हाइड्रोजन बन गया विथ ए कोवलेंट बॉन्ड। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन का, जो कार्बन का चैप्टर ही है, तो मीथेन तो उसका पहला मेंबर है। तो मीथेन का ले लेते हैं। कार्बन, ये डॉट वाले जो है ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, जो उसका वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से दिखाया हुआ है, ये कार्बन ने चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर लिया। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसको बॉन्ड नोटेशन के फॉर्म में कार्बन और ये 4 बॉन्ड मेकिंग विद हाइड्रोजन, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बनाना है अगर आता है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन दी एनी कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो 4 प्रॉपर्टीज हमको बताना है। तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिख दिया है, आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो, आप 5 को तैयार कर लेना। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है मीथेन का, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जो है वो वीक होता है। इंटरमोलिकुलर मतलब INTER है ना, मतलब 2 अलग अलग एंटिटी के बीच में, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच, तो ये वीक होता है। आयनिक कंपाउंड में ये स्ट्रांग होता है ना। हम कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि NaCl ले लिया आपने, दूसरा NaCl ले लिया,
तो इनके बीच का जो वो है ये स्ट्रांग होगा। दो अलग अलग NaCl का जो मॉलिक्यूल उसके बीच का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा। हालांकि NaCl पूरे एक साथ ही पूरा बनता है। तो ये जो है पहला पॉइंट हो गया इंटरमोलिकुलर, है ना। ए मत लिखना, INTER ये लिखना है ना। फोर्सेस आर स्ट्रांग, ये वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल का लो होता है, क्योंकि ये वीक है, ये वीक है। मॉलिक्यूल्स आपस में जो है ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, जरा से हीट मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है लो होता है। यहाँ पर जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो उनको अलग करने में, इवापोरेट करने में हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कैसे इवापोरेट हो जाता है, जैसा आप ओपन में रखेंगे तो तुरंत इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें जो है फ्री जो है आयंस नहीं है, मतलब कि इसमें जो मॉलिक्यूल अलग अलग होगा भी तो कोई पॉजिटिव निगेटिव एंड नहीं है इसका। तो ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि ये जो है सॉल्यूशन में, वाटर में क्या होगा, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन अलग और निगेटिव आयन अलग हो जाता है। फिर वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेकर के। तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया इन दी मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। मतलब ये लिखना जरूरी है, मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, वो मोल्टन या सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है। फिर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवलेंट कंपाउंड क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे और पेट्रोल है वो डिजोल्व नहीं होता पानी में, है ना, वाटर से अलग ही रहता है। ये वाले जो है आयनिक कंपाउंड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहां पर मैंने एग्जांपल ही लिखा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड। फिर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अभी तो आपको दिखा है एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, वैसी बॉन्ड बनता है। और इनका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, है ना। जैसे Na है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके Cl को दे देगा, ये Cl माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। तो ये उसके जो 5 डिफरेंसेस है, इसको कर लेना अच्छे से। वॉरियर्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो बनता है इस कार्बन के चैप्टर से, वो कोवलेंट स्ट्रक्चर जो बना के दिखाया है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे करते हैं हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो जो बुक में जो दिया हुआ लिविस स्ट्रक्चर, उस पार्ट से ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl, है ना। तो CH3Cl में कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये अपने को बताना है। तो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, आंसर को पॉइंट वाइज लिख दिया है, तो उसको याद करने में भी इजी रहेगा और आप एज इट इज भी लिख सकते हो। और छोटा क्वेश्चन भी आता है तो भी आप उसमें से कुछ पॉइंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इट इज ऑक्टेट इट शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ इटसेल्फ और अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन क्या है, उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं अदर एलिमेंट के साथ में। ये अपने को फर्स्ट पार्ट में बता देना है। फिर द बॉन्ड्स दस फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड शेयरिंग है, ये जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी खास बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, ये वाला, ये जो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर
इन्हीं दोनों के बीच में रहता है और किसी एटम के बीच में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो ये इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इन दोनों के वैलेंस शेल में रहेगा, इसके पास में या इसके पास में नहीं जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है CH3Cl इज नेम्ड एज क्लोरोमीथेन। यहाँ जो कंपाउंड दिया वो क्या है? क्लोरोमीथेन। इसका IUPAC जो नेम है वो है क्लोरोमीथेन, है ना। जो और वैसे मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, वो भी चलेगा। और इसका IUPAC जो नेम, स्टैंडर्ड जो नेम है वो क्लोरोमीथेन है। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या है? एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 4 अगले शेल में चले जाएंगे तो L शेल में आ गए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, वो K शेल में ही रहता है। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 K शेल में, 8 इसमें L में, और बाकी के कितने बचे? 7 बचे, तो वो M में चले जाएंगे। तो इस तरीके से उसके पास 3 शेल है। तो हमको सिर्फ जो सबसे बाहर वाला शेल होता है वो देखना रहता है ना। तो हम ये वैलेंस शेल हो गया किसके लिए? कार्बन के लिए। ये वैलेंस शेल हो गया हाइड्रोजन के लिए, और ये वैलेंस शेल हो गया क्लोरीन के लिए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन सबने शेयर किया है। और इस तरीके से ये कार्बन का ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 4 6 8 ये कार्बन के पास आ गए, हाइड्रोजन के पास में 2 2 हो गए, और क्लोरीन के पास में इसको मिला के 8 उसके पास हो गए। और ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, कोवैलेंट स्ट्रक्चर। तो thus the carbon shares its 4 electrons with 1 chlorine atom and 3 hydrogen atoms, है ना। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। और वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सारा लाइन तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आपको क्या करना है, ये जो लाइन्स है इसको सीरीज याद कर लेना है। थोड़ा सा आप लोगों में से अगर कोई सोच रहा है कि पढ़ के समझ लिए और वहां जाके लिख लेंगे, तो वैसा नहीं करना है। आप उसको बैठ के याद करो, आंख बंद करके उसको आप रटो, याद करो। आप पॉइंट को याद करने से ही जो है आप लिख पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आप इधर का उधर कुछ कर दोगे तो आपका नंबर जबरदस्ती का कट जाएगा। तो याद करना थोड़ा सा करो। जिसको आदत नहीं है रटने की ना, उसको मैं बोल रहा हूँ, उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रटने का आदत डालो। मतलब ये समझ लिया, अब इसको बैठ के याद कर लो। वॉरियर्स, नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर में है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसमें से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, इजीली 2 नंबर का बना सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में जो 4 नंबर का आता है ना पैराग्राफ टाइप का, उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे, इन्हीं 4 आपको जो है आंसर करना है, उसमें से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको क्या क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करके सारी इसके प्रॉपर्टीज लिख दिया है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एग्जाम्पल क्या है, नेम एनी 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आता है, या डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, ये 3 टाइप के जो है एलोट्रॉप्स अपने पास में है, बुक में दिए हुए। ये तीनों को आप याद रखेंगे कि ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। मतलब कार्बन जो एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में नेचर में ऑकर करता है। तो वो जो नेचर में ऑकर करता है वो कौन कौन से फॉर्म है? वो एक तो कोयला हो गया सबसे पहले, तो कोल, है ना। तो वो किस टाइप के फॉर्म में है? तो वो अगर हाई कंप्रेस और हाईली प्रेशर बहुत हजारों सालों से अगर वो अर्थ में दबा हुआ है तो वो डायमंड का फॉर्म ले लेता है, और उसको हम सिंथेटिकली बना भी सकते हैं। तो वो डायमंड हो गया जो हार्डेस्ट फॉर्म है। ग्राफाइट हो गया वो जो है प्लेनार स्ट्रक्चर रहता है, हेक्सागोनल शेप का, वो सॉफ्ट रहता है। और फुलेरिन है, इसकी प्रॉपर्टी हम अगले उसमें पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के 3 नाम हो गए नाम। इनकी हार्डनेस की क्वालिटी अगर देखा जाए तो कोल के साथ कंपेयर करते हैं तो ग्राफाइट है, फिर उसके बाद कोल है, उसके बाद डायमंड है सबसे हार्डेस्ट। तो ग्राफाइट तो क्या है, सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट और स्लिपरी टाइप का है, ठीक है। जो आपके पेंसिल का लीड आता है ना, बस वो समझ लीजिए। फिर डेफिनेशन अगर हम एलोट्रॉप की बोलना हो तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स विच ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन है।
अगर डेफिनेशन जैसे लिखने का आया, ये तो खैर कम ही आएगा डेफिनेशन लिखने का, मगर प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन बना सकते कुछ भी। फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? ग्राफाइट अकेला है, उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और एक इलेक्ट्रॉन उसका खाली रहता है, तो वो ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। देन कंबशन, इसका जो रिएक्शन होता है, तो सभी के सभी जो है एयर में अगर हम बर्न करें ऑक्सीजन में उसको, तो वो बर्न हो जाते हैं और CO2 देते हैं। तो डायमंड भी अगर हम बहुत ज्यादा उसको हीट देंगे तो वो भी बर्न हो जाएगा, ग्राफाइट भी बर्न हो जाएगा विद तो ऑक्सीजन एंड गिव CO2, और कोल भी जो है बर्न होकर के CO2 देता है। ठीक है, तो ये सभी जो है बर्न हो जाते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना। डायमंड नहीं होगा ऐसा मत सोचना। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है डायमंड में? ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर। तो डायमंड में कैसा स्ट्रक्चर है? वो ऐसा 3D स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ऐसा करके, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ से ये अलग कार्बन, ये अलग कार्बन, अलग कार्बन, फिर वो पूरा 3D स्ट्रक्चर पूरा बनते जाएगा, और वो हार्डेस्ट भी होता है। ग्राफाइट में ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ग्राफाइट में क्या है कि ये प्लेन स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा करके, और ये 3-3 कार्बन से जुड़ते जाएगा ग्राफाइट जो है, ठीक है। ये यहाँ पर एक कार्बन है, ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके 3-3 कार्बन से जुड़ते जाएगा और एक हेक्सागोनल पूरा लेयर पूरा बना लेगा। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में रहती है और एक दूसरे के ऊपर में स्लिप कर सकती है। तो ये ग्राफाइट का नेचर हो गया। फिर प्रॉपर्टीज क्या है? तो डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है? वो हार्डेस्ट है, इतना हार्ड है कि वो डायमंड को जो है या ग्लास को कट करने में यूज होता है। ग्राफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोल जो है वो बहुत ब्रिटेल होता है। मेरा जो लेक्चर है कार्बन कंपाउंड के ऊपर में, वो 50 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें पूरे चैप्टर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वहां से मैंने उसमें समझाया है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये इसके ऊपर में एक क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है मैंने उसमें समझाया, आप वो वीडियो देखिए और उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम ओनली टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन फॉर्मिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कैटिनेशन क्या है? कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या है? छोटा है, सिर्फ 2 शेल है, 2 अंदर में 4 बाहर में, छोटा एटम है। तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो दूसरे कार्बन के साथ में जो कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग करता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये जो उसकी खास प्रॉपर्टी है, इसके कारण कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जुड़ते चला जाता है ना, और ब्रांचेस भी बना लेता है। तो इसलिए लाखों करोड़ों उसके कार्बन के हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं और या प्रेजेंट भी हैं। और वो जो है इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं कि वो जो है दूसरे कार्बन से जुड़ते जाएगा और बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये किसी और एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस साल चूंकि तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो पार्ट बाद का जो चैप्टर का बाद का जो पार्ट है वो नहीं है, इसलिए इस जो शुरुआत के जो पोर्शन है, इसके पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन कराया वो, और ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लो, याद कर लेना सारी प्रॉपर्टीज को। वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये अगला जो पार्ट है वो है ब्रांचेस, चेन्स और रिंग्स और कार्बन कंपाउंड की है ना, उसके ऊपर है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ अल्केन। एक अल्केन दिया हुआ है C6H14, उसके सारे स्ट्रक्चर बनाने अपने को, जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं अलग अलग ठीक है। तो सबसे पहले तो इस जो है अल्केन जो दिया हुआ है ना, कार्बन कंपाउंड का जो अल्केन सीरीज जो होमोलोगस सीरीज है वो अल्केन हो गई। फिर दूसरी सीरीज जो होती है वो अल्किन्स होती है और उसके बाद अल्काइंस होती है। यहाँ पे अल्केन सीरीज दिया हुआ है। अल्केन सीरीज क्या होती है कि वो सैचुरेटेड होती है। यहाँ पर अल्केन दिया हुआ है, अल्केन इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है ना। और ये जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं सारे सारे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी के जो है वो अनसैचुरेटेड रहेंगे। अनसैचुरेटेड में जब कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गए।
जनरल फार्मूला CnH2n+2 रहता है इनका, और ये अल्केन बोलते हैं इसको। इसके जो हम स्ट्रक्चर अलग अलग बना सकते हैं वो क्या है, एक तो ये कि C6H14 है, तो देखो यहाँ पर C6 में ये N की जगह 6 रख के देखो आप, 6 यहाँ पे 6 2 12 + 2 14, तो ये फार्मूला बन गया C6H14। इसको बोलते हैं हेक्सेन, 6 का कारण जो है ये हेक्स, और अल्केन का N, ये जो अल्केन है इसका N, ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्स, तो हेक्सेन इसका नाम है। हम इसको क्या करते हैं कि 6 कार्बन की पहले सिंपल एक चेन बना लेते हैं, ठीक है, तो ये 6 कार्बन की चेन बन गई। अब इसमें क्या है कि सभी जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन सभी जगह लग जाएगा। तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये सभी कार्बन जो है ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, अब इस कार्बन को हम अगर जो है ऐसे मोड़ दें, जैसे ये कार्बन को मैं यहाँ पे ऐसे बेंड करके यहाँ पे ऐसे बेंड कर दूं, जैसे ये कार्बन है इसको मैं ये ऐसे कर दूं, तो ये कोई नया नहीं है, ये वही यही कार्बन है ना, यही वाला कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये वाला तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लगा करके एक कार्बन को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक दूसरा कंपाउंड बन गया, ओके। और बाकी के जो हैं वो हर कार्बन का तुमको 4 वैलेंसी देना है, क्योंकि सैचुरेटेड वाला है तो हर कार्बन में तुमको 4 बॉन्ड बनाना ही है, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड बनेगा और बाकी का जो भी जगह खाली रहेगी वहां पे सब जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। जैसे ये है, ये कार्बन का मैंने 4 बनाया, ये कार्बन इसका ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ठीक है। तो सबके 4 बॉन्ड बन गए, देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 सबके हो गए। अब जितनी जगह खाली है सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, H H H H, यहाँ पे भी H, ये H H, इधर भी H, यहाँ सब जगह जो है आपको हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये आपका एक दूसरा कंपाउंड बन गया, ठीक। अब तीसरा कंपाउंड अगर हमको बनाना है तो हम पहले ये 6 कार्बन का चेन बनाए थे, अब ये जो है हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बना करके 6वें कार्बन को हमने कहाँ लगाया, 4th वाले में लगाया, ठीक है। तो 4th में लगाओगे या 2nd में लगाओगे, ऐसे देखोगे या इधर से देखोगे, ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है। अब 2nd में लगाने से कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, वही कंपाउंड है वो। अब हम क्या करते हैं कि ये 4th से हटा के अब इसको 3rd में लगा देते हैं, ये कार्बन को हमने 3rd में लगा दिया, 1 2 3 4 5। तो ये देखो अब ये एक नया कंपाउंड बन गया, ये एक नया कंपाउंड बन गया, क्योंकि ये कार्बन जो है 3rd वाले में लगा हुआ है, इसके 2 इधर है, इसमें 3 इधर थे 1 इधर था, ठीक है। सिमिलरली फिर हम अब देखो, अब वापस में और यहाँ लगाऊंगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो अब 5 कार्बन की चेन में अब और नया नहीं बन सकता। अब हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन का चेन ले लिया, बाकी का 2 कार्बन जो बचा उसको हम क्या कर रहे हैं, एक को 2 में एक को 3 में लगा रहे हैं। तो ये भी एक नया कंपाउंड बन गया, नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ये 2 कार्बन को हम अगर 1 में और 4 में लगाएंगे तो ऐसे ये वही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और 1 में और 3 में करता हूं तो जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा वापस से, है ना। ये 1 में ये इसमें, ये 1 वाले इसमें आ जाएगा और ये 3 वाले ये है। तो ये जो है ऐसा एक ही बन सकता है, ठीक है। इसके बाद 4 कार्बन का हमने फिर से चेन बनाया और ये जो 2 कार्बन दोनों को एक ही कार्बन में लगा दिया, तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम इससे अब नया और नहीं बना सकते हैं। अभी अगर मैं इसको जो है 3 कार्बन का चेन बनाऊंगा तो भी 4था कार्बन यहाँ या यहाँ कहीं भी लगाऊंगा तो वो सेम कंपाउंड बन जाएगा जो इसी में से। तो इसको एक आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है जो आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, मगर आप क्लास 11 में पढ़ोगे, मैं उसको आपको बताता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं, कार्बन को एक डिग्री अलॉट कर देते हैं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, कितने से अटैच है, इससे अटैच है 1 कार्बन से खाली, और बाकी 3 हाइड्रोजन है।
तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन जो है कितने कार्बन से लगा हुआ है, इससे और इससे 2 कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन भी जो है ये 2 से अटैच्ड है, ये भी 2 डिग्री है, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो आप देख लो कि ये जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उतना डिग्री का हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, ये वाला जो है ये 1 डिग्री है ना, आपको दिख रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब ये वाला कार्बन को देखो, ये 1 2 3 3 से जुड़ा हुआ था, ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है। आपको ये लिखना नहीं है डिग्री, मगर आपको एक पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि कार्बन को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वाला जो है 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पर आ जाओ 1 डिग्री, ये हो जाएगा 4 डिग्री, है ना, ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये वही 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है। इसमें आ जाओ, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री है, 1 2 3 से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ये डिग्री करने से क्या होगा कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बोल रहा था ना कि इसमें जो है हम 1 2 3 4 कार्बन को मैं बोला कि इसको 1 और 3 में लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको ये 1 में लगाया, ये 3 में लगाया। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब तुम देखो ये वाले स्ट्रक्चर 1 डिग्री, फिर 2 2 3, 1 डिग्री, फिर 2 2 3, फिर 1, ये वाला इसके जैसी सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए जो है ये हमारा स्ट्रक्चर जो है अलग नहीं है, ये कॉमन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप डिग्री कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर 1 1 2 3 डिग्री का कार्बन जो है यहाँ 4थे नंबर में है, 3 डिग्री का कार्बन यहाँ पे 3rd नंबर में है, तो ये दोनों अलग हो गए। फिर यहाँ पर 3 डिग्री के हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक 4 डिग्री का एक ही कार्बन है, तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हम जो है 4-5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके, और बाकी के जितने भी, एक बार ये आपने बना लिया, उसके बाद सब में हाइड्रोजन आपको लगाना है। तो हर कार्बन में आपको 4 बॉन्ड बनाना है, ये 2 ये खाली है ना, ये खाली है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, इसका जो 1 है 2 3 4, इसमें H H H लगा दो, इसमें आ जाओ, ये 2 उसके बॉन्ड बन जाएंगे, ये H H 1 2 ये 3, ये सभी कार्बन का 4-4 उसके बॉन्ड होने चाहिए। यहां पर भी आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 14। तो आपने देखा फॉर्मूला में 14 हाइड्रोजन है, तो सब में 14 हाइड्रोजन आप काउंट करो, 14 हाइड्रोजन रहेगा और 6 कार्बन रहेगा सभी स्ट्रक्चर में। इसमें भी वैसे ही रहेगा, इसमें भी वैसे ही रहेगा। तो सभी मॉलिक्यूल में आपको C6H14 आइटम मिलेंगे, और मगर स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहेगा। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, इसको आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर बोलेंगे तो आप ये बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये C6H14 का है, वैसे ही C5 का भी जो है आ जाएगा, पेंटेन का भी बना सकते हो, ब्यूटेन का भी बना सकते हो। तो पेंटेन का आप बना के देखिएगा कितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ओके इज वॉरियर्स, नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में था वो है होमोलोगस सीरीज के ऊपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके ऊपर में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। इसके बाद तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप के और उसके जो आगे का जो है वो अपने कोर्स में नहीं है इस साल, ये वाला जो है कोर्स में है।
और इसमें है डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ब्यूटेन। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके पहले मैं करवाया था, ये उसी का डेफिनेशन हमको लिखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो कोई दो मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फार्मूला सेम है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल को या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल को हम जो बोलते हैं वो आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कोई ट्विन्स हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं ना, जुड़वा है, तो वैसे ही इसको आइसोमर्स बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। एग्जाम्पल में ब्यूटेन ले रहे हैं यहाँ पर, ब्यूटेन जिसका फार्मूला है C4H10, है ना। एक कार्बन का मीथेन, दो कार्बन का इथेन, तीन कार्बन का प्रोपेन, चार कार्बन का ब्यूटेन। ब्यूटेन इसके चार कार्बन हमने ऐसे बना लिए पहले, और सभी में एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। सबकी चार चार वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है तो सबकी चार चार वैलेंसी कंप्लीट है। अब हम इस कार्बन को यहाँ पर लगा देते हैं तो ये अलग कंपाउंड बन जाएगा। इसमें लगाने से ये वही रहेगा, या यहाँ पे लगाएंगे तो भी वो वही कंपाउंड रहेगा, यहाँ लगाने से वो अलग हो जाएगा। तो देखो ये वाला कार्बन अब 1 2 3 से जोड़ा तो ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री है तीनों, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना। इसको मैं यहाँ उठा के यहाँ लगाऊंगा तो भी ये 2 डिग्री ही रहेगा और ये 1 डिग्री ही रहेगा। तो ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर बनेंगे और ये जो है आपका आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो गिव द फार्मूला एंड IUPAC नेम्स ऑफ नेक्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन मैं कराता हूँ, इसके बाद वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये जो है आपको फार्मूला दिया हुआ है कुछ, इसका नाम बताना है, IUPAC नेम, और फार्मूला बताना है अगले दो मेंबर का। तो ये है C2H4, ये C3H8 है, ये CH3OH है। ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है। ये कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं करवा रहा हूँ, मुझे कोई भरोसा नहीं लगता है CBSE वालों का कि वो कब क्या दे देंगे, तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये एक कर लेंगे, इसको इजी है। होमोलोगस सीरीज का नाम दे रहा हूं पहले, ये IUPAC नेम है, नेक्स्ट टू मेंबर है। तो पहला जो मेंबर हमने लिया क्वेश्चन में जो दिया वो C2H4 है। C2H4 क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड में क्या होगा कि कार्बन का डबल प्लस 2 हाइड्रोजन रहता है ना। यहाँ पर जस्ट डबल है, अल्कीन, तो इसको बोलते हैं अल्कीन। होमोलोगस सीरीज में इस सीरीज का नाम है अल्कीन, है ना। अल्केन का ALK और ईन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहता है। जनरल फार्मूला CnH2n है ना, और ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये भी आप याद कर लो, नोट कर लो, ये है सैचुरेटेड है। ये क्यों, क्योंकि इसके सारे कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट है, उसमें सभी में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये अल्कीन हो गया। इसका जो नाम है IUPAC नेम जो है वो इथीन है, फार्मूला है C2H4। इसके अगले दो मेंबर में क्या करना है, हमको CH2 ऐड कर देना है। CH2 यहाँ पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड करना है, तो एक कार्बन ऐड किया तो C3 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन किया तो H6 बन जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन और ब्यूटीन। तो नाम तो इजी है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे करके ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो इससे सामने का जो प्रीफिक्स है वो ऐसा बनते जाएगा, और सफिक्स में सैचुरेटेड है तो ANE, सैचुरेटेड है तो ANE, और अनसैचुरेटेड है तो ENE, ठीक है। सेकेंड मेंबर जो है वो C3H8 है, उसका जो है सैचुरेटेड है, ये अल्केन बोलेंगे। इसका अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये आपको लिखने के लिए नहीं बोला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको खाली ये इसका आगे का दो मेंबर लिखना है, तो आपको सिर्फ ये लिखना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो। बट मैं ये आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और याद रहे, ये भी पूछ लिया तो आप कर सको। इसका नाम है प्रोपेन, C3 है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप आ जाएगा,
और सैचुरेटेड है तो ANE आ जाएगा। फार्मूला तो ये है ही। अब अगले दो में क्या करना है आपको, CH2 जो ऐड कर देना है। तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो C4H10 बन गया। फिर इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो C5H12 बन गया। 4 कार्बन है तो ब्यूट N पेंट N, ये इसका अगले दो मेंबर का नाम हो गया। और ये वाला जो है मिथेनॉल है, इसका CH3OH, इसका में भी CH3 आपको CH2 ऐड करना है अगले मेंबर के लिए। OH में कुछ नहीं करना है, CH2 खाली ऐड करना है तो C2H5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। और फिर इसमें CH2 ऐड किया तो C3H7 बन जाएगा। और ये फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, ये इसको कुछ नहीं करना है। तो ये अल्कोहल का जो है होमोलोगस सीरीज है और इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल और इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो वही है कि 3 कार्बन है तो प्रोप, 2 कार्बन है तो ईथ, और आखिरी में OL, ये लास्ट में क्या है अल्कोहल का OL आ जाएगा इसमें। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोर्स में नहीं है बट मैं सिर्फ अल्कोहल का एक करवा रहा हूं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है वो होमोलोगस सीरीज है, उसमें से एक 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। A series of organic compound in which same functional group is present and 2 successive members differ in their molecular formula by a CH2 unit is called homologous series। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें जैसे होमोलोगस सीरीज का हमने एग्जांपल दिया, तो कोई भी 2 मेंबर जो है वो CH2 का उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूनिट में डिफरेंस आता है। CH2 आप ऐड करते जाओ तो आपको अगला मेंबर मिलते जाएगा। फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं कि कोई मेंबर का सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन सीरीज का है, तो उसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्किन में डबल बॉन्ड रहता है। मगर जैसे अल्कोहल है या एसिड का ग्रुप है तो उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप रहेगा। वो फंक्शनल ग्रुप को जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप वही की वही रहेगा। जैसे अल्कोहल है तो मिथेनॉल है तो उसमें CH3OH हुआ, इथेनॉल में C2H5OH हो जाएगा, प्रोपेनॉल में C3H7OH हो जाएगा। तो OH सब में सेम रहता है तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अल्किन सीरीज रहता है C2H4 होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो C3H6 में क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और एक यहाँ पर आ जाएगा CH3, ऐसे करके ये बनते जाएगा। तो आप सिर्फ देखोगे कि CH2 का डिफरेंस सब में आते जाएगा, है ना, ये CH2 और ये CH2 का सब में डिफरेंस आते जाएगा। तो ये वो बोल रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। उस सीरीज में ये सीरीज में OH ग्रुप सेम रहेगा बट 2 मॉलिक्यूल जो है कॉन्सिक्यूटिव मॉलिक्यूल में CH2 का सिर्फ डिफरेंस रहेगा। CH2 जो होता है कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ऐसे करके टोटल 14 यूनिट का डिफरेंस आते जाएगा। हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में 14 यूनिट का डिफरेंस आते जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में भी। तो ये उसका डेफिनेशन हुआ किसका, होमोलोगस सीरीज का। फिर ऑल मेंबर इन ए, अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं कि एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज क्या है, मतलब होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत क्या है उसमें। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, हमको कोई भी 2 लिखना है सपोज, तो आप तीनों तैयार कर लो। ऑल मेंबर्स इन ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। एक तो क्या होता है सीरीज की जो कोई सीरीज का सभी मेंबर को हम एक जनरल फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि भी 5वां मेंबर कौन है तो आप क्या करोगे, n की जगह 5 रखोगे, आपको 5th मेंबर का फार्मूला मिल जाएगा। तो अल्केन सीरीज का अगर निकालना है आपको, अल्केन सीरीज में 5वां मेंबर कौन है, पेंटेन है, तो उसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ 5 रखोगे, 5 2 10 + 2 तो C5H12 हो जाएगा उसका फार्मूला पेंटेन का। वैसे ही दूसरा एग्जांपल अल्किन सीरीज है, अल्किन में आप 5 रखोगे तो C5H10 तो पेंटीन बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2
consecutive members differ by the mass of 14 unit. और तीसरी खासियत क्या है, इन ए होमोलोगस सीरीज as the molecular mass increases chemical property remains similar but physical property shows regular gradation. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये डिफाइन करता है, ये OH जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में या अल्किन में डबल बॉन्ड है, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, बोलता है कि वो कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा वो डिफाइन करेगा, तो वो लगभग सिमिलर रहता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका स्ट्रक्चर मतलब फेज हो गया, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस कौन से फेज में रहेगा, वो जो है रेगुलरली जो है वेरी करते जाती है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल क्या होगा साइज में बड़ा होते जाएगा, है ना, होमोलोगस सीरीज में जैसे बढ़ते जाएंगे तो मॉलिक्यूल बड़ा होते जाएगा। तो बड़ा होने से क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ गया तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाता है, वो उसको वान डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं या लंदन फोर्सेस बोलते हैं, तो वो जो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा सा इंक्रीज होते जाता है, और फेज भी उसका जो है गैस है तो लिक्विड होते जाएगा, फिर गैस लिक्विड से भी जो है सॉलिड बनते जाएगा वो। जैसे कि अल्केन सीरीज हम लेते हैं, अल्केन सीरीज में ले लेते हैं, अल्केन में जो पहला मेंबर है मीथेन, मीथेन क्या गैस है जो मार्स गैस भी बोलते हैं ना उसको, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सब्जी भाजी पुरानी वो डंप कर दो या गोबर वगैरह जैसे डंप रहता है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस हो गई। फिर मीथेन इथेन वो भी गैस है, प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन तो आपका जो एलपीजी सिलेंडर घर में आता है जो लाल वाला सिलेंडर है एलपीजी, उसमें जो गैस है वो ब्यूटेन गैस है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद जो और आगे मेंबर बढ़ेंगे ना वो फिर लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, फिर उसके बाद और आगे बड़े मेंबर बनेंगे वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये दिस शोज द रेगुलर ग्रेडेशन as soon as as we go on the homologous series, but the chemical properties remain similar, chemical reactions लगभग सिमिलर होते हैं सभी के, ये उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज में। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर जो है रेडी हो जाता है पूरा। ये वाला मेरा जो वीडियो है ये वाला, और इसके पहले जो है मैंने कार्बन चैप्टर का जो वीडियो डाला, ये दो वीडियो को आप अच्छे से देख करके नोट्स बना लेते हो पूरा पूरा, तो आपका 5-6 नंबर इस चैप्टर से जो भी आता है क्वेश्चन आप 100% पक्का हो जाएगा। इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।